द कैपिटल सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुनः स्वागत, अभिनंदन आप सबों का। तो चलिए पेपर 2 के लिए हम झारखंड सेक्शन को और बेहतर तरीके से देखते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए 51 झारखंड का कौन सा इलाका कोल विद्रोह 1831-32 से अप्रभावित था? एक सेकंड। ठीक है, झारखंड का कौन सा इलाका कोल विद्रोह 1831-32 से अप्रभावित था? ए छोटानागपुर खास, बी पलामू, सी सिंहभूम, डी हजारीबाग। 51 का बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा हजारीबाग। अब 52 में आते हैं। दुमका के किस क्रांतिकारी पर रोड्डा आर्म्स केस में आरोप था? ए बैद्यनाथ विश्वास, बी प्रभुदयाल मारवाड़ी, सी ए और बी दोनों, डी ना तो ए और ना ही बी। 52 आंसर हो जाएगा ए और बी। 53 में झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल यानी कि जैक कब बनी थी? ए 9 फरवरी 1995, बी 9 अप्रैल 1995, सी 9 जून 1995, डी 9 अगस्त 1995। बतलाइएगा। 53 आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1995। टोलोंग क्या है? टोलोंग कपड़ा, सजावट, डांस, त्योहार। क्या है टोलोंग? कपड़ा। खोंगसो आदिवासियों का एक मशहूर गहना है जो शरीर के किस हिस्से से जुड़ा है? खोंगसो बाल, सिर, कान, नाक। बतलाइए। आंसर हो जाएगा बाल, याद रखिएगा। मंडा त्योहार इनमें से किस भगवान से जुड़ा है? विष्णु, शिव, कृष्ण, परमेश्वरी देवी। 56 मंडा पर्व मनाते होंगे ना आप लोग भी। 56 आंसर हो जाएगा शिव, महादेव की पूजा की जाती है। 57 तीरियो क्या है? डांस, शादी का गाना, शिकार का त्योहार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तीरियो। 57 आंसर म्यूजिकल क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। 58 चलिए। इदिमी शादी का सिस्टम इनमें से किस जनजाति में आम है? असुर, बठुडी, कोरवा, खड़िया। 58 का देखिएगा। असुर। ठीक है, चलिए। भुरखा इपिल इनमें से किस जनजाति का मशहूर लोकगीत है? मुंडा, उरांव, संथाल, असुर। भुरखा इपिल। 59 ये है संथाल जनजाति का। छोटानागपुर संथाल परगना जनता पार्टी के फाउंडर कौन थे? ए जयपाल सिंह मुंडा, बी शिबू सोरेन, सी ललित कुजूर, डी रामगढ़ राजा।
आंसर बतलाइएगा, रामगढ़ राजा। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? धनबाद, जमशेदपुर, रांची, साहिबगंज। आंसर हो जाएगा रांची। 62 में आइएगा। 62, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1983, 1985, 1987, 1989। 62, 1989 में हुई थी, याद रखिएगा, 1989। राष्ट्रीय उद्यान बेतला में बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ए 1971, 72, बी 1972-73, सी 1973-74, डी 1975-76। 63, तो बतलाइएगा। हम्म, 63 आंसर हो जाएगा 1973-74। ठीक है। पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? गुमला, लोहरदगा, पलामू, सिमडेगा। 64 कहां है? गुमला में है। 65, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसको हम ट्राइफेड बोलते हैं? ए 1985, बी 1987, सी 1990, डी 1992। 65 आंसर हो जाएगा 1987। 66 में आइएगा। केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1961, 1964, 1973। 66 आंसर हो जाएगा 1964। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित है? झारखंड, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पीपरवार कोल वॉशरी का स्थापना किस देश की मदद से की गई है? ए यूएसएसआर, बी यूएसए, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब आइएगा 69, बोकारो स्टील लिमिटेड कब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के प्रबंधन में आया? ए 1965, बी 1973, सी 1980, डी 1990। 69 का बतलाइए। आंसर हो जाएगा 1973। HEC हटिया रांची किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था? पहले पंचवर्षीय योजना, दूसरे पंचवर्षीय योजना, तीसरे पंचवर्षीय योजना, चौथे पंचवर्षीय योजना। 70 बी दूसरे पंचवर्षीय योजना। 71 केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने की योजना किस तारीख तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है? ए 31 मार्च 2026, बी 30 मई 2026, सी 31 दिसंबर 2026, डी 31 मार्च 2027। 71 याद रखिएगा 31 मार्च 2026 ऑप्शन ए।
अब हम लोग आते हैं 72 में। झारखंड के कौन से दो गांवों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है? ए बुगडू और जरी, बी भांडरा और पुरियो, सी पिशरी और बिरनी, डी भुरकुंडा और रजरप्पा। 72 यानी कि पिशरी और बिरनी को याद रखिएगा, दो गांव है ना। 72 ठीक है। चलिए, पिछरी और बिरनी। 73 अबुआ हाथी ऐप हाथी की मूवमेंट के कितने किलोमीटर के दायरे में अलर्ट भेजता है? याद रखिएगा, अबुआ हाथी ऐप हाथी की मूवमेंट के कितने किलोमीटर के दायरे में अलर्ट भेजता है? ए 2 किलोमीटर, बी 5 किलोमीटर, सी 10 किलोमीटर, डी 12 किलोमीटर। 73 5 किलोमीटर याद रखिएगा, क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में भी ये देखा जाता है। डॉक्टर मयंक मुरारी को 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए पद्म भूषण, बी तुलसी सारस्वत पुरस्कार, सी साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी बुकर पुरस्कार। 74 तुलसी सारस्वत पुरस्कार याद रखिएगा। दो 2024 के झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक वोट प्रतिशत प्राप्त किया? बीजेपी, जेएमएम, आईएनसी, जेएलकेएम। आंसर हो जाएगा 75। आंसर हो जाएगा 24 के वोट प्रतिशत प्राप्त किया बीजेपी 75। ठीक है। चलिए 76 में आते हैं। एमएस धोनी ने अपने किस प्रतिष्ठित उपनाम को ट्रेडमार्क करने की प्रक्रिया शुरू की है? थाला, कैप्टन कूल, माही, कैप्टन इंडिया। कैप्टन कूल याद रखिएगा। झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। ए श्री सुखदेव सिंह, श्री राजीव कुमार, सी श्री अशोक कुमार, डी श्री अविनाश कुमार। 77 आंसर हो जाएगा श्री अविनाश कुमार। झारखंड की टीम का कप्तान कौन था जिसने 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? विराट सिंह, सौरव तिवारी, ईशान किशन, रवि तनेजा। बतलाइएगा। ईशान किशन। अब आते हैं 79 में। पलामू का रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर रजी अहमद, बी डॉक्टर सुरेश कुमार, सी डॉक्टर संजय वर्मा, डी डॉक्टर राजेश कुमार। बतलाइएगा 79 का पलामू का रहस्य। आंसर हो जाएगा डॉक्टर रजी अहमद। महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी झारखंड के किस शहर ने की थी? महिला हॉकी इंडिया लीग। सिमडेगा, जमशेदपुर, गुमला, रांची। आंसर रांची। उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड ने कितने गोल्ड मेडल जीते?
6, 7, 8, 9 है ना, 38 राष्ट्रीय खेलों में बतलाइएगा जो उत्तराखंड में हुआ था। 81 याद रखिएगा 7, ठीक है, 7 गोल्ड मेडल। झारखंड कबड्डी एसोसिएशन का मुख्यालय कहां है? रांची, बोकारो, जमशेदपुर, दुमका। आंसर हो जाएगा बोकारो। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी? ए 16 सितंबर 1961, बी 16 सितंबर 1962, सी 16 सितंबर 1963, डी 16 सितंबर 1964। 83 का आंसर हो जाएगा 16 सितंबर 1963। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम शिक्षा ऋण राशि कितनी उपलब्ध है? ए 10 लाख रुपये, बी 15 लाख रुपये, सी 20 लाख रुपये, डी 25 लाख रुपये। 84 15 लाख रुपये, ठीक है। चलिए इन चीजों को बारीकी से पढ़िएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? ए प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा, बी प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार, सी प्रोफेसर डॉक्टर सुशील गुप्ता, डी प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि वर्मा। बतलाइएगा वर्तमान कुलपति है ना कौन है विनोबा भावे विश्वविद्यालय के? 85 प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा। चलिए अब 86 में आते हैं। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ए 12 जुलाई 1960, बी 10 जनवरी 1992, सी 17 जनवरी 2009, डी 3 अक्टूबर 2016। 86 आंसर हो जाएगा 17 जनवरी 2009। 87 ए नॉर्मल इंडियन अंग्रेजी साहित्य की रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तुषार ऋषि, बी मालविका शर्मा, सी स्वप्ननील पांडे, डी संतोष किंडो। ए नॉर्मल इंडियन बतलाइएगा। 87 का आंसर हो जाएगा मालविका शर्मा। ए नॉर्मल इंडियन। ग्रह का फेर पहला हिंदी नाटक किसके द्वारा रचित रचना है? ए रामदीन पांडे, बी श्रवण कुमार गोस्वामी, सी डॉक्टर रवि भूषण तिवारी, डी अनंत सहाय अखौरी। ग्रह का फेर 88 चलिए बतलाइए। अनंत सहाय अखौरी। ठीक है। कुरमाली भाषा के साहित्यिक ग्रंथ कपिला मंगल के लेखक कौन हैं? कपिला मंगल विनोद सिंह, राजेंद्र प्रसाद महतो, डॉक्टर नंदकिशोर सिंह, निरंजन महतो। बतलाइएगा। 89 का आंसर राजेंद्र प्रसाद महतो। राजेंद्र प्रसाद महतो। ठीक है। चलिए आंसर बी। संथाली भाषा एवं साहित्य की रचना दिशोम बाबा किसके द्वारा लिखी गई है? केवल सोरेन, पी ओ बॉर्डिंग, सी डोमन साहू समीर, डी डब्ल्यू जी आर्चर। चलिए 90 का बतलाइएगा। तो संथाली भाषा एवं साहित्य की रचना जो दिशोम बाबा है इसके लेखक है डोमन साहू समीर। ऑप्शन सी। 91 में आइएगा। हाँ 91।
ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए झारखंड सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए झारखंड सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? कितनी राशि देने की बतलाइएगा। 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। आंसर हो जाएगा 5 करोड़। लोधा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 123 मीटर, 143 मीटर, 153 मीटर, 163 मीटर। लोधा या लोध जलप्रपात है ना, झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे अधिक ऊंचाई पर जो गिरता है। 92 ऊंचाई पर है, सबसे ज्यादा लोधा घाट जिसको भी बोलते हैं, या लोधा जलप्रपात। 92 143 मीटर। बी। लू और शीतलहर से प्रभावित झारखंड का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए उत्तर छोटानागपुर, बी उत्तर पूर्वी झारखंड, सी कोल्हान पठार, डी दक्षिण पश्चिम झारखंड। 93 उत्तर छोटानागपुर। अब आते हैं, अरब सागर शाखा से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? ए दलमा क्षेत्र, बी राजमहल क्षेत्र, सी कोल्हान पठार, डी पाट क्षेत्र। 94 आंसर हो जाएगा पाट क्षेत्र। बालचौरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? उत्तरी कोयल नदी, कन्हर नदी, औरंगा नदी, अमानत नदी। बालचौरा जलप्रपात आंसर हो जाएगा कन्हर नदी, बी पर, ऑप्शन बी। उत्तरी कारो नदी किस नदी की सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल नदी, स्वर्ण रेखा नदी, शंख नदी, कांची नदी। बतलाइएगा 96 का आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोयल नदी। टाइगर गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? टाइगर गर्म जलकुंड धनबाद, चतरा, हजारीबाग, बोकारो। आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, अब आते हैं 98 में। झारखंड में पाई जाने वाली रेताली मिट्टी या रेतीली मिट्टी में कौन से रासायनिक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है? ए फेरस ऑक्साइड और पोटास, बी अबरक युक्त, सी कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, डी लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 98 आंसर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड और पोटास, ऑप्शन ए। अब आते हैं 99। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के अति सघन वन वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? है ना, सघन वन वाले। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार ए धनबाद गुमला पश्चिमी सिंहभूम, बी गुमला रामगढ़ हजारीबाग, सी हजारीबाग चतरा लातेहार, डी लातेहार पश्चिमी सिंहभूम गुमला। 99 का आंसर बतलाइएगा। आंसर हो जाएगा लातेहार पश्चिमी सिंहभूम और गुमला का। देख रहे हैं, चलिए अब 100 में आते हैं। झारखंड के किस जिले में तिलहन की खेती सबसे अधिक होती है? तिलहन की खेती है ना, ऑयल सीड,
कोडरमा, गढ़वा, पलामू, साहिबगंज। 100 का बतलाइएगा, आंसर हो जाएगा पलामू। देख रहे हैं? तो ये सब आप लोगों के लिए हमारा संस्थान द कैपिटल सिविल सर्विस आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन की हर बारीकी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, फिर अगले सेशन में एक नए क्वेश्चन के साथ पुनः आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।